अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आपको यहाँ बस अपने भतीजी है मेरी, वो उसकी फ़रमाइश पे मैं आपको ये दही भरे कबाब बनाना सिखाऊंगी। और मेरी वो सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह। और उसने मुझे ये पुरानी रेसिपी मुझे याद कराई कि चच्ची आप ये ज़रूर बनाएं। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था आपको कि मैं धनिया पुदीना बहुत सारा ले आई थी, क्योंकि मेरे क्यूब्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे और यहाँ ये रमज़ानों की तैयारी भी करनी थी। तो यहाँ मैंने क्यूब्स बना के रख ली थी हरी चटनी की, जो कि रायते में और दही में बहुत काम आती है ये चटनी। तो ये बस मैंने काफ़ी सारी बना ली थी, क्योंकि ये अब मेरे पूरे रमज़ान माशाल्लाह ये चलेंगे। और ये इस तरह मैंने इनको फ्रोज़न कर लिया था चटनी को पीस के। मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं हरी चटनी। वैसे भी मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ। ये है तकरीबन 1 गड्डी हरे धनिए की ले ली थी, आधी गड्डी जो है पुदीने की, और 10 से 12 हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और लहसुन के तकरीबन 10-12 जवे थे। तो ये क्वांटिटी थी इसकी। तो बस आप इनको चटनी को थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी पीस लें, तो ये बेहतरीन चटनी तैयार हो जाती है, जो कि आपके रायते के लिए, अंदर दही बड़ों के लिए और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जहाँ ये काम आती है इंशाल्लाह रमज़ानों में ये। तो आप ये ज़रूर बना के रखें। और यहाँ जो था मैं पानी ऊपर से तैरा के बस क्यूब्स निकालने की कोशिश कर रही थी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ शुरू करते हैं शामी कबाब, दही के भरे हुए या रायते भरे हुए शामी कबाब। बहुत लजीज बनते हैं। इनका थोड़ा सा ये है तरीका, शामी कबाब वैसे मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज यहाँ मैं अपनी भतीजी की फरमाइश पे और एक और है मेरी सब्सक्राइबर, उनकी फरमाइश पे आपको बनाना सिखाती हूँ। यहाँ मैंने ये देख ली सारे लवाजमात ले लिए थे, जिसमें अदरक का 2-3 इंच का टुकड़ा है। यहाँ मैंने क्वांटिटी भी सारी लिखी हुई है। और हाफ़ कप जो है वो साबुत लाल मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और लौंग जो है 10 से 12 जवे, और सॉरी जवे नहीं, 10 से 12 अदद। और यहाँ पर जो है सारी क्वांटिटी लिखी हुई है, ज़बानी भी आपको मैंने बता दी। बस ये आप हरी मिर्च जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया। और ये बस चढ़ा देंगे, इसको रख देंगे। यहाँ आप सोच रहे होंगे गोश्त तो है नहीं इसके अंदर, तो गोश्त जो है ना वो बस पहले से मेरे पास ये फ्रोज़न रखा हुआ था, जो मैं हमेशा हलीम के लिए बना के रखती हूँ। तो इसके आधी की तो हलीम में बना के हम खा चुके हैं, और ये बाकी बचा हुआ था, सोचा रमज़ान के लिए मैं ये शामी कबाब भी बना के रख दूँ। तो यहाँ ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल ये उबला हुआ है, पका हुआ है, गला हुआ है। तो इसलिए मैंने दाल के साथ नहीं डाला, क्योंकि फिर ये दाल में एकदम लई सा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए दाल में गला लूँगी। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा फिर मैं इसको डाल के, जब तक ये बाहर डीप फ्रोज़ भी हो जाएगा। तो आपने यहाँ गोश्त की बोटियाँ डालनी है। जब आप दाल ये मसाले सारे डालेंगे तो आपने यहाँ छोटी छोटी गोश्त की बोटियाँ करनी है। और आधा किलो दाल है और आधा ही किलो आपने गोश्त लेना है। तो ये दाल मैंने चढ़ा दी थी। और फिर ये आ गए थे टिकिया, जो कि बहुत लजीज थी। हमारी मालिक मकान ने बनाई थी ये टिकिया रजब की। तो ये बहुत खस्ता, बहुत अच्छी और मिठास भी बहुत बेहतरीन थी। उसके साथ इन्होंने मुझे दिए ये छोले भिजवाए थे, और आलू की तरकारी थी, और पूरियाँ थी, जो कि पूरियाँ इतनी सॉफ्ट नरम थी, लजीज थी। और ज़ीरे वाली पूरियाँ बनाई हुई थी इन्होंने, दिखाती हूँ मैं आपको। ये ज़ीरे वाली पूरियाँ बहुत अच्छी लग रही थी आलू की तरकारी छोलों के साथ। तो सोचा ये भी आपसे शेयर करूँ, क्योंकि इसी टाइम ये सब चीज़ें आई थी, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। बहुत अच्छी रजब की चीज़ें बनाई हुई थी इन्होंने। तो यहाँ जो है मेरा दाल का पानी खुशक हो रहा था, थोड़ा सा रह गया था, तब मैंने इसके अंदर गोश्त भी डाल दिया था, ताकि ये भी अच्छी तरह पक जाए। थोड़े से जो पानी रह गया उसके साथ मैंने तेज़ आंच पे पानी सारा खुशक कर लिया। और दाल भी देखें खड़ी खड़ी सी, बिल्कुल हलवा नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर दाल आप हलवा कर लेंगे तो फिर हम उसमें अंडे नहीं डाल सकते। फिर वो बहुत ये कह लें कि अंडे हम नहीं डाल पाएंगे, फिर ऊपर ही लगाना पड़ेगा। तो आपने दाल को खड़ा खड़ा रखना है, गली भी हो लेकिन बिल्कुल नरम ना हो। तो यहाँ ये दाल जो है अब मेरा जो
हेल्पर है मेरी मशीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये बस काम आ जाती, बड़ा सुकून हो जाता है मुझे ये चीज़ें बनाने में, कोफ्ते और शामी कबाब। और यहाँ ये बस मैं डालूँगी और 2 राउंड के अंदर ये सारी मेरी दाल और जो कि गोश्त है ये सारा पिस जाएगा और सब हर चीज़ें यकजान हो जाती हैं। बस एक चीज़ जो है इसमें गरम मसाला जो है वो कहीं कहीं नज़र आता है, जो फिर मैं बाद में निकालती हूँ कबाब बनाने के दौरान। तो यहाँ ये मसाला हमारा पिस गया था शामी कबाब का, और इसमें से मैं थोड़े से शामी कबाब का मसाला जो है ये अलग कर दूँगी और बाकी के अंदर मैं सारा ही वो हरा धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च मिला दूँगी। आपको सिखाने के लिए, अपनी भतीजी को सिखाने के लिए और मेरी एक और सब्सक्राइबर उनको सिखाने के लिए जिनकी फरमाइश थी। तो ये बस इसमें से थोड़ी सी मैं क्वांटिटी लूँगी, तकरीबन 6 कबाब की, और बाकी जो कबाब का मसाला उसको मैं नॉर्मल तरीके से ही बनाऊँगी। तो यहाँ ये सारा जो है आपने कटर को जो है बहुत अच्छे तरीके से ऊपर से पकड़ना है, कभी भी इसके कटर को ना पकड़ें क्योंकि बहुत शार्प होता है ये। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ ताकि मैं अंडे इसके मिला लूँ, क्योंकि हल्का ये गर्म है। तो हल्का नीम गर्म है तो हमें बिल्कुल ठंडा चाहिए इसे, क्योंकि ताकि हमने इसके अंदर दही की फिलिंग करनी है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून दही को मैंने छन्नी में रख दिया था। आप कपड़े में भी इसको हैंग कर सकते हैं ताकि दही का जो फालतू पानी है वो निकल जाए, क्योंकि हमें कट दही चाहिए। यहाँ पर ये देखें छन्नी के अंदर मैंने रख दिया था और ये पानी इससे ज़्यादा निकला था जो मैं पी चुकी थी, और ये फिर थोड़ा सा बाद में निकला और इसे भी मैंने पी लिया था, ज़ाया नहीं किया। और यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून भर के मैंने जो बाकी कबाब के लिए पीसा था, जिसमें हरा धनिया की एक गड्डी थी और आधी गड्डी पुदीने की थी, 10-12 हरी मिर्चें थी और 2 प्याज़ें थी जिनको मैंने चॉपर में इस तरह बारीक कर लिया था, और उसी में से मैंने 1 टेबल स्पून भर के ये दही के अंदर मैंने मिक्स कर दिया। ये देखें, तो इसमें तकरीबन 6 कबाब जो है मेरे आराम से बन गए थे इतनी क्वांटिटी के अंदर। लेकिन आपने जब भी बनाएंगे तो दही का पानी लाजमी निकालना है, बिल्कुल थिक गाढ़ी दही लेनी है ताकि वो कबाब में ठहर जाए। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मिक्सर मैंने अलग कर लिया, तो इसके अंदर मैं 1 अंडा मिलाऊंगी और ये भी थोड़ा सा अंदाज़ा करूँगी, अगर ये कबाब का मसाला एक अंडे से अगर नरम पड़ रहा है तो इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा और मसाला मैंने लेके इसमें मिला लिया था। तो तकरीबन इतनी क्वांटिटी के अंदर मैं 3 अंडे डालती हूँ सारे मसाले में। जो कबाब का ये मसाला है, आधा किलो गोश्त और आधा किलो चने की दाल बराबर से लेती हूँ और उसमें सारे के अंदर मैं 3 अंडे मिलाती हूँ। तो बहुत अच्छे कबाब इसी तरह बनते हैं जैसे कि मैं डीप फ्राई करूँगी अभी। बिल्कुल नहीं फटते, ना चटकते हैं, बेहतरीन फ्राई होते हैं। तो यहाँ मैंने अंदाजे से थोड़ा सा आपने देखा होगा मैंने ले लिया था और इसकी थिकनेस जो थी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर ली थी। तो ये खूब अच्छी तरह आपने अंडे को इसमें मिक्स करना है ताकि हर तरफ अंडा जो है रस बस जाए इसके अंदर, क्योंकि यहाँ हमने इसको डीप फ्राई करना है कबाब को। अब ये देख रहे होंगे आप गरम मसाला कहीं कहीं मुझे नज़र आ रहा है साबुत, तो मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये चॉपर में नहीं पीसता, बाकी कुछ पीस जाता है, कुछ रह जाता है। तो जो नज़र आए उसे निकाल दें क्योंकि वो फिर खाने में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और जो निकालना था उसमें गरम मसाला निकालती रही मैं और मिक्स करती रही। तो अब बनाना शुरू करते हैं इसके कबाब, क्योंकि हमारा दही भी तैयार है, सलाद दही, और जिसमें ये हरी मिर्च है, हरा धनिया है, पुदीना है, प्याज है, ये सारा हमने दही के अंदर मिक्स कर लिया था। और 1 चुटकी नमक भी डाल दिया था मैंने इसमें, और अगर नहीं भी डालें नमक तो भी चलेगा। यहाँ मैंने सिर्फ 1 चुटकी ज़रा सी डाली थी। और यहाँ कबाब जो है आप इतना लेंगे जितना आप घर में बनाते हैं, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा सा लेना है आपने, क्योंकि हमने इसकी इस तरह 2 करनी है और इसकी छोटी छोटी सी दोनों की हमने चपाती बनानी है। तो यहाँ इस तरह छोटी सी रोटी सी बना लेंगे इसकी, और दोनों को हमने इस तरह ही तैयार करना है। तो नॉर्मल जो कबाब बनाते हैं उससे बस थोड़ा सा हमने ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसकी 2 रोटी इस तरह बननी है और इसके बीच में एक हल्का सा इस तरह उंगली की मदद से हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, वरना फिर यहाँ जब दही रखेंगे तो उसका पानी फिर निकले नहीं नीचे से, तो पतली ना हो लेयर नीचे की। तो आपने हल्का हल्का सा प्रेस करना है और बीच में जो है ये ½ टी स्पून मैंने भर के डाल दिया था, और यहाँ से भी हमने दूसरी रोटी को भी इस तरह प्रेस करना है और इसके ऊपर रख के अब ये किनारे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने दबा देने।
तो ये कबाब मेरी सास को भी बहुत पसंद थे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दर्जा अता फ़रमाए। बहुत ज़्यादा पसंद थे, अपनी फ़रमाइश पे कह के बनवाती थी कि वो दही वाले कबाब मुझे बना के दो। बहुत शौक़ से खाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसने भी खाएँ हमेशा याद रखें, तो आप ये अपनी दावतों में बनाएँ। यकीन करें, दावत की ये जान है ये दही वाले कबाब। और जो खाता है वो कहते हैं कि इसमें दही आई कैसे बीच में ये। तो ये है तरीका इसके बनाने का। इंशाल्लाह मेरी भतीजी अब सीख गई होगी इसको। और यहाँ देखें, अभी दूसरा भी मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। अगर कम लगे तो थोड़ा सा और आप इसमें इजाफा करके इस रोटी को बराबर बैलेंस में कर सकते हैं। दोनों को बराबर रखना है हमने। और बीच में एक हल्का सा हॉल करेंगे, उसमें ये दही वाला मसाला रखेंगे, या दही का रायता कह लें, या दही वाले कबाब कह लें इसे। तो ये इस तरह यहाँ पर रख देंगे और बहुत लजीज लगते हैं ये खाने में। और थोड़े से ये बरकती इसलिए हो गए क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा के बनाया है, क्योंकि इसके अंदर रायता है वो ना निकले, इसलिए हमने इसकी तह जो है मोटी रखनी है। बस ये किनारे से दबाते जाएं और इसको इस तरह मिक्स करते जाएं। और आप देख रहे होंगे यहाँ से थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था, तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा लेके इसके ऊपर रख दिया। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, नहीं तो फिर हम फ्राई करेंगे तो ये टूटने का डर है यहाँ पर। और इस तरह ये सारे जो हैं, जितना मैंने ये मसाला बनाया था दही का, प्याज धनिया पुदीने के साथ, इसमें ये 6 कबाब जो थे तैयार हो गए थे। तो आपने यही अंदाज़ा रखना है कि आपने जब ज़्यादा बनाना है तो आपने कितनी दही को मतलब छन्नी में रखना है, उसका पानी निकालना है। तो उसी हिसाब से आपने ये कबाब अपने बनाने हैं। और यहाँ इस तरह ये बना के भी आप पहले इस तरह तैयार कर लें, बाद में इसके ऊपर फिर दूसरी रोटी बना के डालते रहें। मतलब कबाब की ही रोटी, जिस तरह ये छोटी सी ये देखें, चाहे डायरेक्ट बना लें जिस तरह अभी मैंने बनाने सिखाया, या इस तरह बना के पहले एक पोर्शन रख लें, फिर उसके बाद ये दूसरा रखते जाएं और इसको इस तरह सील पैक करते जाएं। तो इस बच्ची ने मुझे काफ़ी टाइम से कहा हुआ था कि चची ये बना दें बना दें। तो आज उसकी क्या है, मैंने यही कहा बेटा जब बनना होगा ना इंशाल्लाह खुद ब खुद सिलसिला बन जाएगा। और ये बस मेरे जहन में आ गया, और ये रखे हुए थे गोश्त मेरे पास। तो मैंने कहा छोड़ो, हलीम तो बहुत खा लिए, चलें अब इसके मैं बनाती हूँ कबाब। तो यहाँ ये अब डीप फ्राई के लिए, बल्कि शैलो फ्राई हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप जब करेंगे तो इसे डीप फ्राई करें तो हर तरफ से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको शैलो फ्राई भी करके दिखाऊंगी कि इसमें भी बहुत अच्छा ये फ्राई हो जाता है। तो आप देखेंगे इसमें अंडे की क्वांटिटी बिल्कुल बैलेंस में थी, सही थी, और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था फ्राई पैन में, और कहीं से भी ना फटा ना खुला, बेहतरीन ये गोल्डन हो गया था। यहाँ सबसे पहले आप जो है तेल के अंदर हमेशा पहला कबाब डाला करें। उसके बाद जो हीट है ना वो यहीं पे बैलेंस होती है पहले कबाब में। जब मैंने डाला था तो हल्के हल्के बबल्स आ रहे थे, लेकिन अब ये बिल्कुल तेज़ होते चले जाएंगे। और जो हमारे दूसरे कबाब है उनके लिए फिर ये तैयार हो जाएगा तेल, इतना हमें हीट चाहिए। जब तक ये कबाब फुल डन होगा, यहाँ हीट तेल की बैलेंस में हो जाएगी, तो बाकी कबाब आप देखेंगे मैंने कितनी जल्दी जल्दी डाले हैं और फिर बनाती रही हूँ। तो यहाँ कबाब को कर दिया था मैंने टर्न, और हीट जो है वो बैलेंस में आ रही है इसकी। और यहाँ जैसे ये गोल्डन हुआ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नज़र आ रहा था ऊपर कच्चा सा, और यहाँ पर फिर इस तरह ऊपर से मैं डालती गई इसमें, ताकि अच्छी तरह ऊपर से भी गोल्डन हो जाए हर तरफ से। तो यहाँ ये देखें बिल्कुल हीट इसकी बैलेंस में आ गई। तो मैंने कर दिया इसे एक तरफ, और यहाँ जो है बाकी कबाब मैं डालूँ, क्योंकि तेल जो है बहुत अच्छा गर्म हुआ हुआ है, ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ इस तरह हमने इसको फ्राई करना है। तो हमेशा पहले आप एक कबाब डालें, फिर उसका जब बैलेंस हो जाए उसके बाद फिर आप आराम से सारे कबाब बनाते जाएं, तलते जाएं, निकालते जाएं। तो यहाँ मैंने प्लेट पे एक टिश्यू पेपर रख लिया था ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। तो इस तरह ये सारे कबाब जो थे 6 के 6 मैंने तैयार कर लिए थे, और फिर इनको मैंने इसी तरह फ्रोज़न कर लिया था। अगर आप फ्राई ना करना चाहें और फ्रोज़न करना चाहें तो आप कच्चे भी फ्रोज़न कर सकते हैं, बग़ैर तले हुए भी। आप इनको अलग अलग रख के जब ये फ्रोज़न हो जाए उसके बाद आप इनको एक शॉपर में करें और सेव कर लें। और जब आपको खाना हो तो इसी तरह आपने ठंडे तेल में आपने ठंडा कबाब डालना है, गरम तेल में नहीं डालिएगा।
वरना वो फ़ौरन ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से बर्फ़ रहेगी। तो हमेशा जब भी आप फ्रोज़न कबाब फ्राई करें या फ्रोज़न चीज़ें फ्राई करें तो आपने हल्के ठंडे तेल में डालना है, एकदम खोलता हुआ तेल इस तरह नहीं, बल्कि जब आप थोड़ा सा हीट होती है तब आपने वो कबाब उसमें डालने और चूल्हा कर दे ऑन। उसके बाद उसको हीट मिलती रहेगी, अंदर से डीप फ्रोज़ होता रहेगा और वो पकता रहेगा। तो बेहतरीन कबाब अंदर बाहर से गर्म हो जाता है और फुल डन हो जाता है। तो मैंने इनको इसी तरह फ्राई करके वह ऊपर फ्रीज़र कर लिए थे ताकि जब निकालना हो तो बस तवे पे हल्का सा रखा, गरम किया, तेल की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इस तरह करके रख लिया था। तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको अब तोड़ के दिखाती हूँ, इसका क्रंच देखें ऊपर से कितना क्रिस्पी है। आप इसकी आवाज़ सुने इसकी। तो ये इतना क्रंची, अगर आप मज़ीद इसे गोल्डन और करेंगे अब भी हो सकता है बहुत अच्छा गोल्डन। और इस तरह बीच में से तोड़ें तो ये देखें, यह है सरप्राइज़ इस कबाब की। दावतों की जान है ये और खाने वालों को मज़ा आ जाता है कि रायता भरे शामी कबाब या दही भरे शामी कबाब। तो ये थी आज की रेसिपी, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें और ऑल के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। तो बाकी जो कबाब थे वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उनको किस तरह बनाया और किस तरह फ्रीज़ किया। तो यहाँ ये शामी कबाब की लुक देखें, माशाल्लाह हर तरफ से जो है कलर बिल्कुल बैलेंस में आया हुआ है। अगर आप इनको डीप फ्राई करेंगे तो और मज़ीद आपको मतलब कि जिस तरह शैलो फ्राई में मैं ऊपर से तेल डालती रही तो आपको ये करना नहीं पड़ेगा। डीप फ्राई में फुल डन होके निकलेगा, हर तरफ से बैलेंस कलर आएगा। तो यहाँ भी माशाल्लाह बैलेंस कलर है, बिल्कुल शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इस तरह। और कबाब की थिकनेस देखें माशाल्लाह कितनी मोटी है, तो आपने इतनी ही रखनी है, सिर्फ इस रायते की वजह से हमें मोटा करना पड़ रहा है। और ये कबाब कहने के लाजवाब है माशाल्लाह ये। अब जो बाकी मेरा मसाला था उसमें मैंने प्याज, धनिया, मिर्ची, पुदीना सब मिला दिया था बारीक करके। और यहाँ पर अब इसके बस मैं बना रही हूँ कबाब। इतनी क्वांटिटी में कितने कबाब बनते हैं ये अब आप देखिएगा। तो यहाँ जो है रजब भी बस एंड पर है, ख़त्म पर है और उसके बाद फिर शाबान भी पता नहीं लगेगा और आ जाएंगे माशाल्लाह हमारे रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नसीब करे हमें रमज़ान का महीना देखना और उसमें इबादतें करना, अल्लाह बस कबूल करे। तो इंशाल्लाह ये सब तैयारी रमज़ान की आमद की है। तो यहाँ जो क्वांटिटी बनी है यहाँ मैं आपको गिन के दिखाती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ गिने। तो यहाँ ये 20 कबाब थे और इसके साथ जो थे ये 6 फ्रोज़न जो मैंने कर लिए थे। बस मैंने यहाँ इन कबाब के बीच में टिश्यू पेपर रख के और इस तरह थैली में करके अब इनको फ्रिज में रख दूँगी, डीप फ्रीज़र में। और इन कबाब को भी आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने नीचे वाइट शॉपर बिछाया, उसके ऊपर ये कबाब रखे और ये अब बस आराम से जब ये हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इनको एक ही शॉपर में करके ऊपर नीचे रख के फिर चिपकने का डर नहीं होता। चलिए जी, इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें अच्छे से कमेंट्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।